नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 1 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 की। यहाँ पर लिखा गया है कि इस बार रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। इंटरव्यू नहीं होने के कारण टीजीटी भर्ती में बचेगा काफ़ी समय। दोस्तों मैंने भी आप लोगों को कई बार बताया हुआ कि इस बार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2021 तक पूरी होने की पूरी संभावना है। हालांकि पीजीटी में थोड़ा सा देर हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि अगर कोई अलग से तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं आई तो इस बार जो आपकी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है टीजीटी की भर्ती है वो रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी। इस बार इंटरव्यू न होने के कारण भर्ती में काफ़ी समय बच जाएगा। हालांकि प्रवक्ता यानी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार होंगे, लेकिन पीजीटी के पदों की संख्या टीजीटी के मुकाबले काफ़ी कम है। इस वजह से ये भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। कारण दोस्तों इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है तदर्थ शिक्षकों के बारे में, उन्होंने कहा है कि जुलाई 2021 तक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएं भर्ती करने के बाद। और योगी सरकार भी कई बार आदेश जारी कर चुकी है कि अब ये भर्तियां जल्द पूरी की जाएं, 6 महीने के अंदर पूरी की जाएं। इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पर आपकी भर्तियां जल्द ही पूरी होंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। मार्च अप्रैल को लेकर के टारगेट करके एग्जाम की तैयारी करिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी शिक्षक के 12,000 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर कुछ अपडेट और भी हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि तैनाती न मिलने से नाराज अभ्यर्थी कल से करेंगे अनशन। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी 2016 भर्ती के जिनको 3-4 माह हो गए हैं उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो कल से अनशन करेंगे और जैसा कुछ होगा अपडेट आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। नीचे लिखा है प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती का इंतजार। आप लोग जानते हैं कि इसी भर्ती के आसपास ही प्रधानाचार्य के पदों पर ही भर्तियां आती हैं। तो अब इसका विज्ञापन अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि जल्द ही इसका भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लगभग 1453 पदों पर प्रधानाचार्य के पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो जब भी विज्ञापन जारी होगा, जो भी अपडेट होगी आने वाले वीडियोज़ में आपको मिलती रहेगी। टीजीटी पीजीटी 2020 से संबंधित यहाँ पर एक अपडेट और है। लिखा है राजकीय कॉलेजों में चयन, एडेड में पद नहीं। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक कॉलेज हैं या राजकीय कॉलेज हैं वहाँ पर एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी राजकीय कॉलेजों में कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। कई विषय के विज्ञापन आए थे लेकिन एडेड में ये पद शामिल नहीं है। बात की गई है यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक के बारे में और टीजीटी बायोलॉजी के बारे में। तो आप लोग जानते हैं दोनों पदों के ही 2020 टीजीटी पीजीटी से बाहर रखा गया है। इस वजह से यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई हैं और इसका सोशल मीडिया पर और हर जगह विरोध भी हो रहा है। वहीं पर यह भी लिखा है कि मध्य और पूरब के जिलों में तैनात तदर्थ शिक्षक दोस्तों हैं जो आप लोग जानते हैं इस भर्ती में शामिल हैं। तो मध्य के और पूरब के जिलों में सबसे ज़्यादा तदर्थ शिक्षक तैनात पाए गए हैं। जो लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट के मुताबिक तदर्थ शिक्षकों की संख्या 2534 ही है, जबकि कहा जा रहा था कि लगभग 34-35 हज़ार तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, लेकिन नोटिस में सिर्फ 2534 ही तदर्थ शिक्षकों की संख्या दी गई है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि काफ़ी सारे ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिनकी पत्रावलियाँ कोषागार में संरक्षित की गई हैं। इस वजह से इनके जो पद हैं इसमें शामिल नहीं किए गए हैं और बाद में शामिल किए जाएंगे। जब तदर्थ शिक्षक आवेदन करेगा तो ट्रेजरी से उनका डीआरओ से वेतन भुगतान का जो रसीद प्राप्त होगी, सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, उसके अनुसार ये पद बढ़ेंगे। अभी कहाँ किन किन जिलों में पद हैं तदर्थ शिक्षकों के, तो यहाँ पर लिखा गया है सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, ये सारे यहाँ पर जिले दिए गए जहाँ पर इनके पद हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। तो प्राइमरी और जूनियर में ट्रांसफ़र को लेकर के ये अपडेट आई है कि शिक्षकों के तबादले दीपावली के बाद होंगे।
2 दिसंबर 2019 को शासनादेश जारी हुआ था, लेकिन अब तक दोस्तों ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले की नई समय सारणी जारी कर दी है। नई समय सारणी कुछ इस तरीके से है। बीएसए अंतर जिला स्थानांतरण के आवेदन पत्र लॉग करें 2 से 3 नवंबर को। ठीक है, पारस्परिक अंतर जिला तबादले में शिक्षक आवेदनों को पूर्ण करें 2 से 10 नवंबर को। बीएसए पारस्परिक तबादला आवेदनों को ओटीपी से लॉग करें 11 से 13 नवंबर को। तो फिलहाल ये यहाँ पर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। लगभग 1 लाख जो शिक्षक हैं वो इंतजार में, लेकिन अभी तक तबादले की फाइनल सूची कब जारी होगी उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। एसएससी ने कल मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल पेपर 2 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें 20,902 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें 2 से 22 अगस्त तक कंप्यूटर बेस्ड इसकी परीक्षा करवाई गई थी। इसमें अब रिजल्ट जारी किया गया, आप लोग ये रिजल्ट चेक कर लीजिए। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर है ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए। तो लिखा है ऑनलाइन कोर्सों में अब 30 नवंबर तक दाखिला। 30 अक्टूबर तक थी आखिरी तारीख। पीजी स्कॉलर्शिप के लिए भी 30 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। कोरोना संकट को देखते हुए सितंबर अक्टूबर से शुरू हुए विश्वविद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र के दाखिले की जो समय सीमा वो बढ़ा दी गई है। इसके तहत ऑनलाइन कोर्सों में अब 30 नवंबर तक दाखिला लिया जा सकेगा। इसकी पहली तारीख 30 अक्टूबर थी। ठीक है, तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड है इसमें वो अपना ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक की बात कर लेते हैं। तो लिखा है पॉलिटेक्निक में 9 चरणों में होगी काउंसलिंग। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग अब 9 चरणों में होगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEC ने प्रवेश प्रक्रिया में 1 चरण को और बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी तक इसमें 8 चरण थे, अब इसमें 9 चरण कर दिए गए हैं। इसके वजह से ने बताया कि प्रवेश की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके चलते 1 चरण और बढ़ाया गया है। अभी चौथे चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है, जिसके बाद प्रदेश के पॉलिटेक्निक में 10,097, अनुदानित में 3,863 और निजी संस्थानों में इतने पद अभी भी रिक्त हैं। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। लिखा है प्रोविजनल रूप से चयनितों को नियुक्ति का अंतिम मौका। अभ्यर्थियों को 7 दिनों में प्रस्तुत करने होंगे अभिलेख। यहाँ पर मामला है दोस्तों कुछ इस तरीके से कि जो अभ्यर्थी चयनित हैं और सत्यापन नहीं करा पाए हैं तो उनको एक अंतिम मौका दिया गया है कि आप लोग अंतिम मौके में अगर सत्यापन करा लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को जो नियुक्ति प्रक्रिया उसमें कोई भी दावा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन न कराने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है ताकि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अपने अभिलेखों का सत्यापन करा लें। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है वो करवा लें, इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों कि 56 नई नगर पंचायतों में 3-3 पद मंजूर कर दिए गए हैं और इस वजह से यहाँ पर एक अच्छी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये अच्छी भर्ती कौन है? तो ये अच्छी भर्ती है दोस्तों अधिशासी अधिकारियों की यानी ईओ की। तो यहाँ पर लिखा है राज्य सरकार ने प्रदेश में नई बनी 56 नगर पंचायतों में 3-3 पदों का सृजन कर दिया है। इस हिसाब से इन सभी नगर पंचायतों में कुल 168 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें अधिशासी अधिकारी के जो पद हैं वो, इसके अलावा कर निरीक्षक के पद हैं, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 168 पदों पर भर्तियां की जाएंगे। इसमें जो ये पद हैं आप लोग देख लीजिए, इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। नीचे लिखा है इन नगर पंचायतों का गठन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुके हैं, इनका विधिवत गठन हो चुका है। अब इन नगर पंचायतों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। पहले चरण में 3-3 पदों का सृजन किया गया है। इसके आगे ज़रूरत के आधार पर इनमें अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी अधिशासी अधिकारियों की भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी जो पिछले साल आई थी। 69 शिक्षक भर्ती ऑर्डर को लेकर के बात कर लेते हैं। 69 शिक्षक भर्ती ऑर्डर को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। ये एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी हुआ है
और इसमें आदेश ना करें, नोटिस करें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें लिखा है कि जो आप लोगों का आदेश है, ऑर्डर है रिजर्व वाला, वो 4 तारीख को आ सकता है। मामला कुछ इस तरीके से दोस्तों है यहाँ पर कि 4 नवंबर को जो 3 जजों की बेंच है वो एक साथ बैठ रही है, जिसमें जस्टिस यू ललित जी, शांतनु जी, विनीत शरण जी, ये तीनों जजों की बेंच एक साथ बैठ रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो आदेश है आपका 4 तारीख को आ सकता है। बाकी अभी ये फाइनल नहीं है, सिर्फ एक कह सकते हैं अनुमान है। आप लोग इसकी कॉज लिस्ट का इंतजार करिएगा, कॉज लिस्ट जारी के होने के बाद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल जैसी कोई सूचना आएगी आने वाले वीडियोस में आपको सारी अपडेट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बात कर लेते हैं। जो अभ्यर्थी पिछली परीक्षा में अनुपस्थित थे उनकी परीक्षा अब 4 को करवाई जाएगी, उनके लिए एक दूसरा चांस दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित कोटे से सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 22 से 25 सितंबर तक अलग अलग तो इसमें जो अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे हैं उनको एक अंतिम मौका दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी 4 नवंबर को इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगली अपडेट है वस्त्र उद्योग से। लिखा है वस्त्र उद्योग में 3370 लोगों को मिलेगी नौकरी। यूपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आधे से ज़्यादा निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर रहे हैं। इसमें 192 करोड़ के निवेश से जल्द 9 उद्योगों में तो उत्पादन शुरू होने वाला। इसके जरिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में साल भर में 3370 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो भी टेक्सटाइल में डिप्लोमा वगैरह किए हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह किए हैं, उनको यहाँ पर रोजगार मिल सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि अगर सत्ता में हम आए तो सभी छुट्टियां बहाल कर दी जाएंगी। यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया है जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उनको। यहाँ पर लिखा है कि भाजपा सरकार ने जो छुट्टियां रद्द की हैं उन्हें पुनः बहाल किया जाएगा। भाजपा सरकार का ना तो महापुरुषों के प्रति सम्मान भाव है और न ही विकास कार्यों में रुचि है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो जितनी भी छुट्टियां पहले थी सबको बहाल कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर के अपडेट है। लिखा है यूपी में जारी प्रतिबंध अब 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गाइडलाइन जारी की। तो दोस्तों जो प्रतिबंध अभी तक 30 अक्टूबर तक लागू थे उनको सेम टू सेम बढ़ा दिया गया 30 नवंबर तक। इसमें व्यक्तियों व वस्तुओं के आवागमन पर प्रतिबंध कोई भी नहीं है। बाकी सोशल जो गतिविधियां होती हैं उसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। फिलहाल इसमें नया कुछ नहीं है, जो अभी तक चल रहा था अक्टूबर तक वही नवंबर में भी लागू रहेगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।